फनी जिस दिन से इस फैमिली में शामिल हुआ है, उस दिन से इस फैमिली का डाउनफॉल शुरू हो गया है। फनी के लिए जो बहुत सारे ऐसे कमेंट मिलते हैं कि भाई इससे अच्छा आदमी नहीं है, कैसा हस्बैंड है। फनी जैसा लविंग और कोऑपरेटिव हस्बैंड होना चाहिए और डब्बा की पैम्परिंग में कोई मौका नहीं छोड़ता है। ये फनी की रियल पर्सनैलिटी है या फिर ये एक उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। आज हम उसकी पर्सनैलिटी के एक एक हिस्से के ऊपर बात करेंगे और जो बहुत सारे टीनेजर इस भ्रम में हैं कि उसके जैसा हस्बैंड ही होना चाहिए, इस पॉडकास्ट सुनने के बाद में वो अपनी राय बदल लेंगी। तो चलिए आज डिटेल एनालाइज करेंगे फनी का। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। फनी ने किस तरह से इस फैमिली पर प्रभाव डाला है, अपना इफेक्ट दिखाया है, उसको शुरू से लेकर बात करते हैं। अब ये कहने की जरूरत तो है नहीं कि इनका रिलेशन जो 7 साल चल रहा था तो ये टच में तो थे ही थे और इनकी फैमिली भी टच में थी, क्योंकि कई ऐसे फोटोग्राफ दिखाई दिए हैं जिसमें शादी से पहले भी ये बर्थडे वगैरह में वहां पर इनकी फैमिली के साथ में दिखाई दिया है। अब बात करते हैं फर्स्ट अपीयरेंस की। फर्स्ट अपीयरेंस उसकी जब दिखाया, जब इन्होंने ये घोषणा करी कि भाई हम फनी से शादी तय कर रहे हैं, और जनाब का वो व्लॉग था और जनाब ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये है वो आदमी जिससे हम अपनी गुड़िया जैसी बहन का शादी जो तय कर रहे हैं। और फनी वहाँ पे इतना शर्माता हुआ, बहुत कैमरे के आगे मतलब आना नहीं चाह रहा था, कुछ बोलना नहीं चाह रहा था। एक शाई कैरेक्टर दिखाई दिया उस टाइम में, और वो शाई जरूर दिखाई दे रहा था पर उसका काम उसी समय से शुरू हो गया था। जिन लोगों ने इंस्टा अकाउंट या फिर टिकटॉक अकाउंट देखा है डब्बा का, वो देख चुके होंगे कि वो किस किस तरह की रील्स वहां पर अपलोड किया करती थी। किसी भी तरीके से रिग्रेसिव माइंड की नहीं दिखाई देती थी, ऐसा ओपन माइंड की दिखाई देती थी, जिसके लिए वेस्टर्न ड्रेस और जिसके लिए वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, वो उसका ऐसे लग रहा था जैसे कि ये उसका अपना ही लाइफ स्टाइल हो। मुंबई में कमर्शियली स्टेब्लिश होने की उसने बहुत कोशिश करी, पर तब वो किसी भी हालत में सफल नहीं हो पा रही थी। और जब फनी के टच में आई तो फनी की शादी के लिए फनी ने जो भी उसको परस्यू किया, उससे उसने फिर दोबारा से अपना वो हिजाब वाला जो है ड्रामा वो शुरू कर दिया। और सिर्फ हिजाब ही नहीं, इतना हिजाब कि भाई सारे बाजू भी ना दिखाई दे और ग्लव्स पहन लो और कोई भी हिस्सा आपका दिखाई ना दे, इस कदर तक उसने कोशिश करी लोगों को दिखाने की। मैं इसलिए कोशिश वर्ड कह रहा हूँ क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ ये किया ही था, बाद में उसको मेंटेन नहीं कर पाई, तो इसको आप एक ड्रामा ही कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये कब हुआ? ये हुआ फनी के कॉन्टेक्ट में आने के बाद में। और उसका भी रीज़न ये नहीं था कि फनी बहुत ज़्यादा ऐसा धार्मिक है या इस तरीके का, लेकिन उसका माइंड बड़ा रिग्रेसिव है। वो लेडीज़ को किस शक्ल में देखता है ये आपको बहुत अच्छी तरह से अब जितने भी व्लॉग आ रहे हैं उनमें आपको दिखाई देता होगा। पिज़्ज़ा का दुपट्टा उसे अच्छा लगता है, उसको जब वो सूट सलवार पहन लेती है तब वो उसको अच्छी लगने लगती है। लड़कियों की ड्रेस पे कमेंट करना, उसके लिए बात करना, उसको ये कहना कि नहीं आज बहुत अच्छी लग रही हो, ये सारा उसके माइंड को दिखाता है। जबकि अगर आप देखें, कभी भी ये दोनों बच्चे यहाँ पे इतने दिन से हैं, पर कभी भी जनाब की तरफ से या मैडम की तरफ से उनकी ड्रेस सेंस के ऊपर कोई ऐसा कमेंट या कोई भी ऐसा उनके ऊपर ऑर्डर आदेश कुछ भी नहीं आया। सिमिलरली अगर उसका माइंडसेट देखें तो लड़कियों से बात करने का उसका तरीका ना अलग होता है। वो चाहे भोपाल वाली खाला की ज़ारा हो या फिर वो छोटी सी लड़की हो जो कि ये मौधा से लेकर आए थे। मैं मेहर की बात कर रहा हूँ। और पिज़्ज़ा से किस तरह के डायलॉग बोलता रहता है, ये तो किसी से छुपा हुआ है ही नहीं। घर की लेडीज़ के साथ में इसके रिलेशन को अगर स्टडी करें तो अम्मी के साथ में इसका रिलेशन दिखाई देता है कि बिल्कुल ही नॉर्मल रिलेशन है नहीं। नॉर्मल रिलेशन का मेरा मतलब ये है कि दामाद और ये एक सास वाला रिश्ता जो है ना, वो ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। वास्तविकता ये है कि अगर दामाद जो होता है, दामाद को सास जो है बिल्कुल सर पर बैठा कर रखती है और उसको इतना पूछती है कि हर चीज़ के लिए उसको पूछा जाता है। मैं कोई अलग से ही नहीं कह रहा हूँ कि ये सबके साथ होता है। मैं यहाँ तक कि मैं भी अपने ससुराल में अगर जाता था तो मेरे जाने से पहले मेरी सास जो थी वो फ़ोन करके मिन्नतें करती थी और पूछती थी कि भाई बताओ तुम्हारी पसंद की क्या चीज़ है, आज वो ही बनेगी। और बाकी तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि जाने के बाद में किस तरह की खातिरदारी होती है। सच पूछो तो ससुराल में, या ये कहिए कि बेटी अपने घर आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आओ भगत जो होती है वो दामाद की होती है। लेकिन अगर अब यहाँ पर आप स्टडी करने की कोशिश करें, अम्मी की तरफ से कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट फनी के लिए नहीं होता है। दिस शोज के भाई उसके नज़र में इसकी क्या इज्जत है। और सिमिलरली अगर फनी की बात करें तो फनी भी उस तरह का कोई अटैचमेंट जो ना खास उसके साथ में दिखाता नहीं है। आपने कितनी बार ये सुना होगा कि डब्बा की फरमाइश पे कौन सी चीज़ बनी, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि फनी की फरमाइश पे
कोई चीज बनी हो, या फिर ऑड टाइम पर फनी के लिए कुछ स्पेशल बनकर आया हो, या फिर उसका ख्याल किया गया हो कि ठीक है भाई ये लोग नहीं कर सकते तो ये हम कर देते हैं। जबकि इसका उल्टा, कभी भी इसके सास ससुर और वो सब भी आते हैं तब भी अम्मी की तरफ से इस तरह का कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे इन दोनों के रिलेशन ना बिल्कुल भी ऐसे सहज जैसे कि सभी घरों में होते हैं वैसे नहीं दिखाई देते। ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी डब्बा के साथ में जो भी उसकी जो ट्यूनिंग है और वो जो भी उसको पढ़ाती है, समझाती है, और जिस तरह का उसका माइंड है, यानी कि मैं अम्मी की बात कर रहा हूँ, कि जिस तरह का उसका हस्बैंड को लेकर माइंड है, जैसे उसने अपने आज तक हस्बैंड को ट्रीट किया है वैसा ही वो ट्रीट जो है इसको भी करना चाहती है। और इसीलिए वो उससे कोई रिलेशन सीधे तरीके से नहीं रखती और सारे जो डीलिंग है वो डब्बा से ही करवाती है। वैसे भी जो मास्टरमाइंड जो होते हैं ना वो सामने बात नहीं करते हैं, वो हमेशा पीछे से ही करते हैं। और अगर मैडम के साथ इसके रिलेशन की बात करें तो आपको जीरो दिखाई देगा। सच पूछो तो मैडम के सामने तो दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ये पीछे से चाहे कितने भी वार कर लें, लेकिन अगर ये दोनों होते हैं तो फैमिली के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। इनके सामने तो सिर्फ एक्सक्लेमेटरी टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ना बस वही आते हैं। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ ये अच्छा है, बुरा तो कोई बोल ही नहीं सकता। जो भी कुछ है, जो भी वो बात कर रहे हैं उसके ऊपर हाँ हाँ हाँ, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। शुरू से लेकर आज तक ये दिखाई देता है कि कहीं से भी फनी जो है भाई और भाभी इनमें से किसी की भी पसंद का नहीं है। और आज तक कभी भी किसी भी तरीके की किसी भी स्टेज पे कोई इनकी बॉन्डिंग कहीं पे भी ऊपर से लेकर नीचे तक नहीं दिखाई देती। चाहे वो नमाज के लिए जाना हो, जुम्मे की नमाज पढ़ने जाना हो, यहाँ तक कि ईद की नमाज जैसी चीज के लिए भी दोनों साथ नहीं जा सके। ईद जैसा बड़ा त्योहार भी दोनों को एक साथ नहीं ला सका। सच पूछो तो वो हमेशा से ही अपना मतलब साधता रहा है। अगर आप देखें कि जब भी ये शॉपिंग पे जाते हैं तो अगर कोई और शॉपिंग कर रहा है, यानी कि डब्बा की फैमिली की शॉपिंग है, तो हमेशा उसके डायलॉग ये रहेंगे, बड़े भी जल्दी करो, कितना देर लगाओगे, कितना टाइम लगाओगे, देर हो रही है, तुम लोगों का खत्म ही नहीं होता है। और ब्रांड से तो उसे एलर्जी हो जाती है कि ब्रांड की तरफ ना जाए। लेकिन इसका उल्टा, जब भी वो अपनी फैमिली की शॉपिंग के लिए निकलता है तो उसके सेंटेंस क्या होते हैं मैं याद दिलाता हूँ। ये कहता है कि अम्मी की अब जो हमने सैंडल ले ली है और अब हम उनके लिए ये देखने जा रहे हैं और फिर उसके बाद में निकलेंगे घर। मतलब यहाँ पे कहीं पर भी उसके लिए ये जल्दबाजी और ये सब चीजें नहीं होती है। हाँ, ये जो फुकसानाबाजी है इन तक की शॉपिंग के लिए, मतलब ये आदमी कैसा है कि मतलब एक मेड जो है कितना खरीद लेगी और कितना कीमती खरीद लेगी, लेकिन उसमें भी इसको टांग अड़ानी है कि अब क्या सारी दुकान खरीदेगी, अब क्या आपके सारा दिन लगाएगी। इतना इन दूसरों के साथ में मनी माइंडेड हो जाता है कि अभी अगर उसने दालचा बनाया और अगर उसको इनाम देने की बारी थी, कहाँ तो ये 500-500 का नोट वैसे ही दिखा देते हैं। ये डब्बा दिखाती है, इसके दिल से बिल्कुल भी नहीं निकलता। होना तो ये चाहिए था कि उसको कुछ ना कुछ इनाम दिया जाता। चाहे वो कारपेंटर जो कि गुजर गया, उसके बाद में 3 महीने बाद में उसके ये पैसे देने गया, या इसका अपना जो ड्राइवर है, ड्राइवर के प्रति जो व्यवहार है वो भी, चाहे वो उसकी जब तबीयत खराब हुई थी तब उसको छुट्टी और इस सब की बात थी तब के लिए, और जब इसकी गाड़ी खराब हो गई थी तब भी वो मतलब उन दिनों में क्या करेगा इस बात के लिए कि भी पैसे काट लेंगे, तुम्हें आना पड़ेगा। अपनी मेड के साथ में भी है कि अगर अच्छा नहीं बना तो तुम्हारे पैसे काट लेंगे। पूरा खुल के तो सामने नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट के जितने भी जो काम करते हैं ना उनके साथ में भी पैसे का लेन देन इसका कोई बिल्कुल खरा नहीं होगा। तो जिस तरह की ये बातें हमेशा करता है उससे यही लगता है कि गोल्ड डिगर है और बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहता। सच पूछो तो ये इसको इतना अच्छा पता है कि ये ऐसा नहीं है कि डब्बा से मोहब्बत करता है या डब्बा के पीछे पड़ा हुआ है, ये उसकी वाइटी की वजह से उसकी ये इज्जत करता है। और आप कभी भी देख लो उसका इस बात के ऊपर पूरा जोर रहता है कि किसी भी तरीके से व्लॉग बनने चाहिए, व्लॉग रुकने नहीं चाहिए। कि ऐसा भी हुआ है कि उसने डब्बा ने अपनी बात मनाने के लिए इसको धमकी भी दी है कि मैं अब कोई वाईटी पे काम नहीं करूंगी, और अगर ऐसा ही है तो मैं मेरे कहे अनुसार नहीं किया तो मैं व्लॉग भी नहीं बनाऊंगी। और उसकी चाहे तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, उसे आना हो कहीं जाना हो या कुछ भी हो, इसका ये रहता है कि वाईटी पे जो व्लॉग हैं उसके वो चलते रहने चाहिए। उसका सबसे ज़्यादा जोर इसी बात पे रहता है। और इसी के आने के बाद में इसने पैसे को इधर उधर इन्वेस्ट करना शुरू किया, चाहे वो प्लॉट्स लेने हो या फिर जो फ्लैट्स लेने हो या रेस्टोरेंट हो या जितने भी इसने ट्रैवलिंग एजेंसी वगैरह के काम शुरू किए। तो जितना हो सके ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता चला जा रहा है फाइनेंशियली। क्योंकि जिस तरह से डब्बा के दिमाग में है ऐसा इसके दिमाग में भी है कि जरूरी नहीं है कि वाईटी का काम जो है हमेशा ही चलता रहेगा, क्योंकि वक्त बदलता रहता है। वाईटी से पहले भी तो कुछ दुनिया चल रही थी ना, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आगे आने वाले टाइम में कोई नई चीज़ आ जाए जो वाईटी का स्थान ले ले और वाईटी जो है नीचे डाउन चला जाए। इसलिए उसका जोर सबसे ज़्यादा इसी पे रहता है कि किसी भी तरीके से इसके व्लॉग्स बनने चाहिए और जो पैसा है वो इधर उधर इन्वेस्ट करता चला जाए जो आगे काम में आए।
इसका कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि उसकी तबीयत ठीक रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, या उसकी हेल्थ कैसी रहनी चाहिए। अगर ये चाहे, जब ये उससे इतने सारे काम करा लेता है, तो क्या चाहे तो ये उसकी सेहत को, उसकी लाइफ़स्टाइल को, इन सब को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए कोशिश नहीं कर सकता। कभी भी कोशिश नहीं करी इसने। सच पूछो तो वो मेंटली और फिज़िकली जितनी ज़्यादा वो कमज़ोर होगी, उतना इसको ऐसा लगता है कि जैसे फ़ायदा होगा, और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात के लिए कि उसकी सेहत कैसी होगी, कैसी नहीं होगी। क्योंकि जब वो बीमार या ये सब होगी, तो इसके ऊपर और ज़्यादा डिपेंडेंट होगी, और इसने अपने आप को पूरी तरीके से उसके लिए तैयार कर दिया है कि वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हो ही गई है। ये बात सोचकर तो बहुत ज़्यादा डर लगने वाली बात लगती है कि भाई किसी के लिए जो है कोई इतना सब कुछ करे, और उसके बाद में वो ही उसको इस तरह से गर्त में डाल दे, और धीरे-धीरे करके उसके पैसे पे, इन सब पे उसका कब्ज़ा हो जाए, और उसके ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाए कि वो इसकी शिकायत भी ना कर पाए। सच पूछो तो ये कर्मा ही है, क्योंकि मैडम जो है, मैडम के साथ में भी यही सब कहानियाँ हो रही हैं। मैडम ने अपना सब कुछ देकर, इवन देन वो बच्चे वाली कहानी कहो, या फिर उसके जो जितने भी रिलेशंस हैं उनको कहो, उसके फ्रेंडशिप कहो, उसने सबको साइड में रख के इस फैमिली को सबसे ऊपर रखा, और इस फैमिली को पूरी तरह से स्टैंड किया। अदरवाइज़ तो ये फैमिली यहाँ पे स्टैंड होने वाली नहीं थी, और आज की डेट में उसको क्या बोला जाता है, डोरमैट बोला जाता है। तो सिमिलर कहानी लगता है जैसे डब्बा के साथ में भी दोहराई जा रही है। शायद इसीलिए कहते हैं कि जैसा तुम दूसरे के साथ करोगे, वैसा तुम्हारे भी सामने कहीं न कहीं आएगा। अब ये लालच नहीं है तो और क्या है, इतने दूर 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा उसको लेके इस प्रेगनेंसी की हालत में, और जबकि उसने वो पानी-वानी भी कम पिया, उसके बाद में बताया कि भाई डिहाइड्रेशन हो गया, उसको वहाँ शोरूम में ले गया जहाँ की वो प्रमोशन के लिए उसे जाना था। दिखाने को क्या दिखाता है, गुल्ला गुल्ला तुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे बिल्कुल भी नहीं हिलना है, तुझे सिर्फ बैठे रहना है। नहीं, 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 कुछ भी काम नहीं करना है, ये हम कर लेंगे, चप्पल हम उठा के ले आएँगे तुम्हारी। गुल्ला, मेरी प्यारी गुल्ला, तेरे को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं, ये शो ऑफ दिखाती हैं कि वो किस तरीके से इसको पैम्परिंग कर रहा है, और कितना ज़्यादा इसका ख़्याल रखता है। पर सही मायने में अगर ये ख़्याल रखता, तो इसकी सेहत की भी चिंता करता, और इसके आने वाले भविष्य की भी चिंता करता। अब देखने वाली बात ये है कि जिस तरह का इसका माइंड है, और जिस तरह का इसकी तरीका है, मतलब जिस तरह की बोलचाल है, इतना चीप तरीके से सारी हरकतें करता है, किस तरह से दूसरों को धोखे में रखता है और अपने झांसे में लेता है। जब पिज़्ज़ा का बर्थडे था तो उसको कुछ भी नहीं दिया गया, उसको एक टिकट पकड़ा दिया गया कि वो दुबई लेके जाएँगे। आज कहाँ है दुबई भाई? ये डब्बा की दिमाग की उपज नहीं थी, ये इसी के दिमाग की उपज थी कि दुबई लेके जाएँगे, इस तरह का टिकट दिलवा दिया उसको। दोनों ही बच्चों के कोई भी बर्थडे या कुछ भी आ जाए, तो आप देख लो क्या गिफ्ट ये दे रही है और क्या गिफ्ट ये देने दे रहा है। क्योंकि कोई भी प्लानिंग वर्क हो, कुछ भी करना हो, ये सारा का सारा यही गाइड करता है और यही अपना दिमाग चलाता है। डब्बा अपना दिमाग नहीं चला पाती है इन सब में। जबकि सबको पता है कि दुबई जाने वाला तो मामला जो है कम से कम 2-3 साल के लिए आगे चला गया, क्योंकि अभी ये प्रेगनेंसी चल रही है, फिर बच्चा छोटा होगा, फिर कैसे जाएँगे? तो 2-1 साल तो मतलब ये अगर जाना भी चाहे तो भी नहीं जाएगी ये। और चीप हरकत की अगर बात करें तो इसको मतलब ये है कि आप मुंबई में रह रहे हो, आपको ये नहीं पता कि सीट बेल्ट पहन के ही आपको ड्राइविंग करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस लेन में ड्राइविंग करनी है। उसके बाद में भी दूसरों से लड़ने चल रहे हो कि भई हम स्लो चल रहे हैं, तो तुम हमसे इरिटेट क्यों हो रहे हो? और जिन गालियों की ये बात कर रहा है, ये खुद भी तो उसी टाइप का आदमी है। सच पूछिए तो ऐसा लगता है कि एक गंदी मछली को इसने नीचे तालाब से निकाल कर समुद्र में डाल दिया, और आज की डेट में वो इतना तैर रही है कि बस उसके तो पूरे मज़े आ गए हैं। लेकिन उसका लाइफ़स्टाइल क्या होता है, वहाँ का रहन-सहन क्या होता है, उससे वो कोसों दूर है। लेकिन उसके अपने मज़े में आप ये देखो ना ध्यान से, उसके अपने मज़े में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उसका जिम बंद नहीं होना चाहिए, उसका जो क्रिकेट है, क्रिकेट का जो शौक है, वो चलते रहना चाहिए। जबकि आपका जॉब है भाई, आपका रेस्टोरेंट खुल गया, अब तुम्हें रात-दिन जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। जब देखो जब घर में ही पड़ा रहता है, और इन लेडीज़ के बीच में ही घूमता रहता है, और इनके साथ में ही इस तरह की बातें करता रहता है। एक अच्छे आदमी से उपेक्षा की जाती है कि वो अपनी अर्निंग और अपने काम, इस सब पर ज़्यादा ध्यान दे, जिससे कि घर का खर्चा या घर की जो आगे की जो डायरेक्शन है वो सेट हो। साथ-साथ वो कम से कम दुनिया की चीज़ों से वास्ता रखे, क्योंकि उसको अपने परिवार को आगे भी लेके जाना है। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से इनका जो बच्चा होगा, ये उनको अच्छी तरबियत देगा या अच्छी चीज़ें सिखाएगा। कैमरे के साथ में डब्बा की पूरी तरह से पैम्परिंग करके दिखा देता है, और उसी में इसकी वाहवाही हो जाती है कि देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। जबकि एक आदमी को जो नापने के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो ये नहीं होते कि वो अपनी वाइफ़ की कितनी पैम्परिंग कर रहा है। सच पूछो तो ये माना जाता है कि आदमी जो है बाहर सँभालता है और औरत जो है घर सँभालती है। इसलिए आदमी के जो रोल हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। बच्चे की शिक्षा कहाँ कैसी होगी, किस स्कूल में पढ़ेगा, उसको क्या बनाना है, घर को आगे कैसे लेके जाना है। वाइफ़ उसको हमेशा ये
बताती रहती है कि घर में आने वाले चैलेंजेस क्या हैं, बच्चों के लिए क्या करना है और वो किस तरह की चीज़ें हमें ज़रूरत है। इन सब का इंतज़ाम करना होता है आदमी को, और आदमी को कैसे करना होता है, अपनी अर्निंग, अपने इन सब चीज़ों को मजबूत करके, अपने रिलेशंस बनाकर, अपने दुनिया में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उनको जानकर। लेकिन इस बंदे को किसी से रिलेशन क्या बनाना, इसे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बस इसी से मतलब है कि इसके मज़े चलते रहने चाहिए, इसका जिम चलता रहना चाहिए, इसका खाना-पीना चलता रहना चाहिए, इसके कपड़े और जो चश्मे का जो शौक है वो चलते रहना चाहिए, इसका क्रिकेट चलते रहना चाहिए, और तो और जो नए शौक इसने आज की डेट में जो पाल कर दिखाए हैं, आई थिंक ये पहले भी ये सब चीज़ें करता होगा। ऐसा नहीं होता कि आदमी एकदम से ही ऐसे हो जाता है, जैसा कि डेल्टा के अंदर जो इसकी कहानी नई सुनने को मिली थी, और ये भी सुना है कि वो कहानी अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि एक और उसी तरीके का पोस्ट हमने देखा था, जिसे कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा-फेरी से ना जाए। और ऐसे ही टाइम में लोगों की जो परीक्षा होती है कि वो कैसे हैं, और अब जब उसकी वाइफ़ प्रेग्नेंट है तो वो अपना सबूत खुद सामने दे रहा है। तो इसने एक सोची समझी ना पॉलिसी के तहत उसको धीरे-धीरे पहले अपने ऊपर जो है पूरा डिपेंडेंट किया। उसके बाद में उसने धीरे-धीरे करके सारी फैमिली से, भैया, भाभी, सबसे धीरे-धीरे उनको अलग कर लिया। और अगर कुछ भी करने की ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी फैमिली के लिए होना चाहिए, इसके परिवार के लिए होना चाहिए। बाकी और किसी के लिए भी कर रहे हैं तो इसके लिए ये बहुत बड़ी सिरदर्द होता है। और ये वही आदमी है जो कैमरे के लिए इतना ज़्यादा शाई था कि कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं था, और जब इसने कहा कि तुम एडिटिंग वगैरह कुछ सीख लो, तो इसने साफ मना कर दिया, नहीं, 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 मेरे बस की नहीं है, मैं ये कुछ भी काम नहीं करूँगा। आज की डेट में व्लॉग्स बनते हैं तो व्लॉग्स में सबसे ज़्यादा ये दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे वो व्लॉगिंग बहुत अच्छी तरीके से सीख गया है और हर चीज़ को हैंडल कर सकता है। अगर पूरा इसका कैरेक्टर देखो, एक टिपिकल टाइप की मेंटालिटी का आदमी दिखाई देता है, जो कि रिग्रेसिव है, जिसे मतलब पुरानी चीज़ों का, या ये कहिए कि मॉडर्निटी के आस-पास भी नहीं है, जिसे ये पसंद है कि लेडीज़ और लड़कियाँ जो होती हैं वो घर की चीज़ है और उसके यूज़ की चीज़ है। खर्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर ही होना चाहिए, दूसरे के ऊपर नहीं होना चाहिए। पैसे का जितनी जल्दी हो सके, सारा जितना हो सके अपने कब्ज़े में करते चले जाओ, चाहे वो प्रॉपर्टी के ज़रिए हो या फिर किसी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए हो या फिर खर्चा करना हो कहीं पर भी। जाने को तो देखो, मुंबई से मौधा जब गया तो फ्लाइट से गया, और फ्लाइट से ही नहीं गया, साथ-साथ अपने दोस्त को भी फ्लाइट में लेके गया। और यहाँ मुंबई में ऐसा दिखाता है जैसे कि अमरूद खरीदने के लिए भी इसे पता नहीं कितनी बार्गेनिंग करने की ज़रूरत है। और अगर घर के कोई भी कपड़े या कोई भी चीज़ लेने जा रहे हैं तो इसका कोशिश यही रहती है कि अगर किसी और का है तो वो निचली दर्जे की जो मार्केट है उससे ख़रीदा जाए, और अगर इसके अपने घर का है तो उनको मॉल वगैरह में लेके जाएगा, वहाँ ले जाके सारे चप्पलें और ये सब चीज़ें दिलाएगा। तो टोटल मिला के जो समझ में आता है वो ये आता है कि सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, और इसको अपने अलावा कोई नहीं दिखाई देता, इसको कोई मोहब्बत नहीं है, इसे सिर्फ वाईटी का जो आ रहा है उसकी अर्निंग, उससे मोहब्बत है। ना ही अच्छा हस्बैंड है, क्योंकि अच्छा हस्बैंड होता तो उसके लिए कुछ अच्छा करता। ये पैम्परिंग करना तो ये एक नौकरों वाले काम है, इसके लिए तो एक नौकर भी रखा जा सकता है जो उसको चप्पलें उठा के दे दे, उसको चाय पकड़ा दे, उसके लिए अंडा बना दे, उसके लिए लस्सी बना दे। इनके लिए आप हस्बैंड के होने के पूरे मार्क्स नहीं दे सकते। तो भाई जो लड़कियां और जो टीनेजर जो इसको इतना ज़्यादा पसंद करती हैं, उनको ये सुनने और देखने की ज़रूरत है कि ये असल में ये आदमी किस टाइप का आदमी है। बाकी तो भाई आप लोगों की मर्जी है, जैसे मर्जी कमेंट करें, जिसको मर्जी पसंद करें। ये था हमारा नज़रिया फ़नी के बारे में। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।